हेलो दोस्तों, मैं एमएस खान। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ज्योग्राफी विषय अभी इस समय पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए देखते हैं कि ये देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये नीदरलैंड का है। कहाँ का है मैप? ये नीदरलैंड का। नीदरलैंड कहाँ पर है? यूरोप में। और इसकी स्थिति क्या है? ये ब्रिटेन के नीचे और उत्तरी सागर से इसका तट क्या है? लगता है। उत्तरी सागर है ना यूरोप में, जो है ब्रिटेन और उत्तरी सागर और नीदरलैंड, ये पास ही पास हैं जो है। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को दो देशों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जटिलता है। इन दो देशों को समझने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये है नीदरलैंड। ये है नीदरलैंड का मैप। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये आप देखिए जो है ये नीदरलैंड का मैप है। और यहाँ पर जो है नीदरलैंड से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानकारियां। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो नीदरलैंड है इसको निम्न भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न भूमि का देश। निम्न भूमि का देश का मतलब क्या होता है कि इसकी जो जमीन है, इसकी जो 25% जमीन है, इस देश का जितना क्षेत्रफल है उसका 25% समुद्र में क्या है? डूबा हुआ है। और कितना डूबा हुआ है? 1 से 6.5 मीटर तक। कितना? 1 मीटर से 6.5 मीटर तक जो है इसका ये वाला, ये देखिए जो उत्तर वाला हिस्सा है ये जो है समंदर में क्या है? डूबा हुआ है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, नीदरलैंड को जो है निम्न भूमि का देश कहते हैं। ये यहां पर लिखा है नीदरलैंड को निम्न भूमि का देश कहते हैं। इसका सबसे निचला भूभाग समुद्र तल से कितना नीचे है? 6.7 मीटर नीचे है। और देश का चौथाई हिस्सा यानी कि 25% समुद्र तल से नीचे है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि इस देश का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि ये देश कितना बड़ा है। तो इस देश का जो क्षेत्रफल है वो है 42,000 किलोमीटर, 42,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल नीदरलैंड का? 42,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका 25% कितना आएगा? 25% करीब जो है 10,500। कितना आएगा? 10,500 वर्ग किलोमीटर। यानी कि इस देश का जो क्षेत्रफल है वो है 42,000 वर्ग किलोमीटर। और उसमें से 10,500 किलोमीटर क्या है? समंदर में डूबा हुआ था। समंदर में क्या था? डूबा हुआ था। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये सब पानी है। देखिए एक ये जो है जमीन है, ये जमीन है, और ये देखिए इसके चारों ओर ये देखिए ये सब पानी है, ये पानी। और ये देखिए नीदरलैंड के द्वीप है छोटे छोटे, ये सब क्या है? द्वीप है। और ये क्या है? सागर है। ये क्या है? सागर। इधर ये उत्तरी सागर है, ये सब क्या है? उत्तरी सागर। अब देखिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने जैसा कि बताया कि इसका 10,500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा जो है पानी में डूबा हुआ था। तो नीदरलैंड वालों ने क्या किया कि देखिए एक बांध बनाया। ये एक बांध है, इस बांध का जो नाम है ये बांध है। अब ये देखिए इधर पानी अलग हो गया और इधर का पानी क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस बांध का नाम है अप्सुलू डाइक। अप्सुलू डाइक। डाइक का मतलब बांध होता है। ये डाइक का मतलब हिंदी में क्या होता है? बांध। तो इस बांध का क्या नाम है? अप्सुलू डाइक। और ये जो बांध है ये कितना मीटर चौड़ा है? 90 मीटर। यानी कि इसकी लंबाई 42 किलोमीटर है। ये जो बांध है इसका नाम है अप्सुलू डाइक, और इसकी जो लंबाई है 32 किलोमीटर। कितनी? 32 किलोमीटर लंबा।
और इसकी जो चौड़ाई है, यानी कि ये इसकी जो चौड़ाई मोटाई वो कितना है, 90 मीटर चौड़ा। यानी कि इस पर से मोटर गाड़ी कार जो है इधर से इधर आ जा सकते हैं। अगर कोई मोटर कार आना चाहे इधर से इधर जो है, तो इस पर से ये 90 मीटर चौड़ा है, इधर आ जाएगी। 32 किलोमीटर लंबा और 90 मीटर क्या है, चौड़ा। ये लिख दिया है, 32 किलोमीटर लंबा और 90 मीटर चौड़ा क्या है, अब्सोल्यूट डाइक या अब्सोल्यूट बांध। और देखिए दोस्तों, जब ये बांध बना दिया तो क्योंकि यहाँ पर समंदर का पानी था, क्या था, समंदर का पानी था, तो समंदर के पानी को क्या किया नीदरलैंड वालों ने, पानी निकालने के लिए पंपों एवं पवन चक्कियों का प्रयोग किया गया, जो देश की क्या बन गया, पहचान बन गया। असल में दोस्तों, जब इसमें ये जो पानी था ना, ये लवणीय था, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, लवणीय होता है, क्षारीय होता है। तो उसको क्या किया, पंप लगाया और उसको बिजली देने के लिए पवन चक्की का इस्तेमाल किया गया। पवन चक्की आप लोग देखते होंगे समंदर के किनारे या कहीं रेगिस्तान में, जहां खूब हवा आती है ना जो है, तो वहां पर पवन चक्की लगाई जाती है, ऐसे ऐसे नाचती है, तो वो बिजली बनाती है। उसी बिजली से इस यहाँ जो पंप लगे थे पानी को बाहर निकालने के लिए, क्या किया गया, उसको उसी बिजली से चलाया गया। तो वही पवन चक्की जो है नीदरलैंड की क्या बन गई, पहचान। क्योंकि नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। कौन सा देश, नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। और दोस्तों जो है क्या हुआ कि जब बांध बना दिया, यहां से पानी को बाहर निकाल दिया, तो अब क्या हुआ, नीदरलैंड में जो नदियां आती हैं, यहां पर आती थी, उसको क्या कर दिया, मीठे पानी से भर दिया। सारा जो है जो लवण वाला पानी था, लवणीय पानी था, उसको निकाल दिया इसमें से, और इसमें जो है नदियों के द्वारा और जो है पंपों के द्वारा इसमें क्या किया गया, ताजा पानी भर दिया गया। तो देखिए उन लोगों ने कितनी होशियारी से जो है इसको क्या बना दिया, झील बना दिया। कितनी झील बनी है, ये एक झील बन गई। इस झील का नाम क्या है, इजसलमीर झील। क्या नाम है इसका, इजसलमीर झील। और यहाँ पर देखिए एक डाइक और है, एक बांध ये और है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको जो है एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए बताया। ये जो बांध है, यहाँ पर भी देखिए एक झील बनी है। इस झील का नाम है मार्कर मीर झील। मार्कर मीर झील, यही जो मार्कर पेन है ना, इसी के नाम से है। ये जो देखिए पेन है ना, इसको क्या बोलते हैं, मार्कर बोलते हैं। तो उसी से याद कर लिए, ये वाली जो झील है कौन सी है, मार्कर मीर झील। तो इस बांध को बनाने से दो झील का निर्माण हुआ। पहली वाली झील इजसलमीर झील और ये वाली झील जो है मार्कर मीर झील। और दोस्तों क्या किया कि जब अब ये झील बन गई, ये बांध बन गया, तो अब समंदर का पानी इधर अंदर आ नहीं सकता। ये जो बाहरी समंदर है, इसका अब इधर पानी आ नहीं पाएगा। अब पानी आ नहीं पाएगा, तो नीदरलैंड वालों ने क्या किया कि ये पूरा पहले पानी था, इसको पाटना शुरू कर दिया। तो पाट के एक ये जो है बन गया क्षेत्र और एक ये क्षेत्र बन गया। और पटी हुई जमीन को पोल्डर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गड्ढा है और वहां पर आप ले जाके मट्टी से पाट दो उस गड्ढे को, तो वो जो नई जमीन बनी वो क्या कहलाती है, पोल्डर। तो पटी हुई जमीन को क्या कहते हैं, पोल्डर। तो देखिए दोस्तों, दो पोल्डर बना, एक तो ये पोल्डर, एक ये और एक ये मट्टी ला के पाट दिया, और ये दो क्या बन गए, पोल्डर। तो इस वाले को क्योंकि उत्तर में है, तो इसको क्या कहते हैं, उत्तरी पोल्डर। और इस वाले पोल्डर को फ्लेवोलैंड पोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेवोलैंड पोल्डर। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि नीदरलैंड देश ने अपनी जमीन को पाट करके जो है एक नया भूभाग बना दिया। उस भूभाग को क्या कहते हैं, पोल्डर। क्या कहते हैं, पोल्डर। अगर नाम भी पूछ ले तब भी आप बता देंगे कौन सा पोल्डर, एक उत्तरी पोल्डर और दूसरा फ्लेवोलैंड पोल्डर। अब देखिए दोस्तों, ये जान गए कि जमीन को पाट दिया और दो जगह, एक उत्तरी पोल्डर और एक ये फ्लेवोलैंड पोल्डर। तो पटी हुई जमीन को पोल्डर कहते हैं, इसीलिए ये पोल्डर आया है। अच्छा दोस्तों, कितना पाटा,
इस देश का जो क्षेत्रफल है 42,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 42,000 वर्ग किलोमीटर। और इन्होंने ये जो जमीन पार्टी है, कितनी पार्टी है? अपने देश का 18%। कितना? 18%। देश का 18% है ये जो जमीन है, जिन्होंने जो बांटा है, कितना है? 18%। यानी कि 42,000 का 18% कितना हो जाएगा? करीब 7,500। कितना हो जाएगा? 7,500 वर्ग किलोमीटर। यानी कि इन्होंने 7,500 वर्ग किलोमीटर जो है जमीन को समंदर को पाट करके 7,500 वर्ग किलोमीटर जमीन प्राप्त कर ली। कितना जमीन प्राप्त कर लिया समंदर को पाट के? 7,500 वर्ग किलोमीटर। यानी कि ये देश का कितना परसेंट जमीन है? 7,500 वर्ग किलोमीटर। देश की जमीन का 18%। यानी कि इन्होंने 18% जो है जमीन अतिरिक्त प्राप्त कर ली। किसको? समंदर को पाट करके। अब देखिए दोस्तों, नीदरलैंड में 2-3 मुख्य शहर हैं। 2-3 मुख्य शहर हैं। एक तो देखिए ये यहां पर है। अच्छा, एक चीज और देखिए दोस्तों, ये वाला जो यहां से इतना पार्ट है, इसको हॉलैंड बोलते हैं। और इधर वाला है, ये भी हॉलैंड। तो ये ऊपरी पार्ट को जो इतना है, इसको कहते हैं उत्तरी हॉलैंड। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इतना जो है, इसको कहते हैं दक्षिणी हॉलैंड। उत्तरी हॉलैंड, दक्षिणी हॉलैंड। तो इसीलिए जो है नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड को एक नाम क्या है? हॉलैंड। क्या नाम है? हॉलैंड। और जो यहाँ के निवासी हैं, नीदरलैंड में रहने वालों को, यानी कि नीदरलैंड के निवासियों को क्या बोला जाता है? डच। क्या बोला जाता है? डच। ये जर्मन भाषा का शब्द है। डच क्या है? जर्मन भाषी शब्द है। तो नीदरलैंड के निवासियों को क्या बोला जाता है? डच। और ये कहाँ आए थे? भारत में व्यापार करने आए थे। ये भी पीडीईएफ से सबसे पहले कौन भारत में व्यापार करने आया था? पुर्तगाली। फिर डी से डच। यही डच कौन? हॉलैंड वाले या नीदरलैंड वाले। तो नीदरलैंड का कितना नाम? 2 नाम। एक तो नीदरलैंड, दूसरा क्या नाम है? हॉलैंड। और नीदरलैंड के निवासियों को डच कहते हैं। तो कभी कभी हम लोग जो है नीदरलैंड को जो है डच से भी संदर्भित कर देते हैं। जैसे हम कहें इंडियन बड़े अच्छे होते हैं, इंडियन बड़े मेहनती होते हैं, तो ये क्या है? इंडिया नाम को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसे जो है दोस्तों, ये जो डच है, यहाँ के निवासियों कहा जाता है। नीदरलैंड की जो जनसंख्या है वो है 1,70,000। कितना है वो? सॉरी, 1,70,00,000। 1,70,00,000। यानी कि इतना छोटा सा जो देश है, उस देश में कितने लोग रहते हैं? 1,70,00,000। और इन 1,70,00,000 निवासियों को क्या बोला जाता है? डच। और क्योंकि दोस्तों जो है नीदरलैंड जो है पहला ऐसा देश है जिसने समुद्री व्यापार किया। कैसा व्यापार किया? समुद्री व्यापार। तो सबसे पहले समुद्री व्यापार डचों ने ही शुरू किया। डच का मतलब यही नीदरलैंड वालों ने। और डच देश को दुनिया का पहला पूंजीवादी देश कहा जाता है। पूंजीवादी का मतलब कैपिटलिस्ट। पूंजीवादी का मतलब ये हुआ कि जो पूंजी है देश की, निजी हाथों में क्या थी? ज्यादा थी। निजी हाथों में ज्यादा, और सरकार के पास क्या? कम। सरकार कोई जो है उपक्रम नहीं खोलती थी, कोई फैक्ट्री कोई वो नहीं करके, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को देती थी कि आप ही एयरपोर्ट खोलिए, आप ही जो है लौह इस्पात उद्योग है ना, जो है कोयला इस्पात, कोयला उद्योग, जो भी उद्योग है जितने, सब प्राइवेट सेक्टर में दे दिए जाते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? पूंजीवादी। तो डच देश को दुनिया का पहला पूंजीवादी देश कहा जाता है। और सबसे पहले समुद्री व्यापार किस देश ने शुरू किया वर्ल्ड में? डच ने। और देश का चौथाई हिस्सा क्या है? समुद्र तल से नीचे है। और कितना नीचे है? करीब 6.7 मीटर। जैसे ये पानी है ना, पानी है तो ये मान लो सतह पानी, पानी के नीचे जमीन थी जो है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि नीदरलैंड के बारे में इतनी जानकारी आपको मिल गई। नीदरलैंड का क्षेत्रफल 42,000 वर्ग किलोमीटर, और जिसमें से जो है 10,500 वर्ग किलोमीटर क्या था? पानी के नीचे, समंदर के पानी के नीचे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, आपको मैंने जो है
नीदरलैंड के बारे में ये जानकारी देने की प्रयास किया। अब देखिए दोस्तों जो है एक और देखिए वो क्या हो गया मेरा दोस्तों, ये अब इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब यूके के बारे में आपको बताते हैं। यूके ये देखिए दोस्तों, ये है यूके का मैप। किसका मैप है? यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए दोस्तों, तीन चीजें होती है। एक तो है ब्रिटेन। क्या चीज? पहला। दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, ये भी आप लोग प्रायः नाम सुनते हैं। तीसरा यूनाइटेड किंगडम, या इसी को क्या बोलते हैं? यूके। तीन नाम है दोस्तों। और एक और आप लोग सुनते हैं इंग्लैंड। क्या सुनते हैं? इंग्लैंड। तो चार, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड। अब इसमें आपको क्या जानना है? फर्क। क्या जानना है? फर्क। ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं और इंग्लैंड किसे कहते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जो ब्रिटेन है यह एक भौगोलिक शब्दावली है। कैसी शब्दावली है? भौगोलिक। भौगोलिक का मतलब ये जो द्वीप है, ये दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? द्वीप है। क्या है? एक द्वीप। ये देखिए, द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूभाग या ऐसी जमीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो, तो उस जमीन को या उस भूभाग को क्या कहते हैं? द्वीप। तो देखिए दोस्तों, ये जो भूभाग है यहां से यहां तक जो है ये पानी में क्या हुआ है? घिरा हुआ है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? द्वीप। और इस पूरे ये जो पूरा भूभाग है ये एक द्वीप है। इस द्वीप को कहते हैं ब्रिटेन। क्या कहते हैं? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या है? जो है एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। एक द्वीप का नाम है। जैसे दोस्तों आप लोग देखिए, जैसे सबसे जो बड़ा द्वीप है वो क्या है? ग्रीनलैंड। कौन सा है सबसे बड़ा? विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। कौन सा है? न्यू गिनी। तीसरा बोर्नियो। तीसरा क्या है? बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप। और चौथा कौन है? मेडागास्कर द्वीप। इसी तरीके से ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन द्वीप है, कौन सा? ब्रिटेन जो द्वीप है वो किस नंबर पर आता है? 8वें नंबर पर। किस नंबर पर? 8वें नंबर पर। ये तो जैसे ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, ब्रिटेन, ये सब क्या है? द्वीप है। तो वैसे ही दोस्तों ये क्या कौन सा द्वीप है? ब्रिटेन द्वीप है।
तो ब्रिटेन के बारे में आप जान गए। जैसे ग्रीनलैंड है, इसका जो क्षेत्रफल है 22 लाख, कितना 22 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, कितना है 22 लाख वर्ग किलोमीटर। और जो ये न्यू गिनी है, इसका कितना क्षेत्रफल है, करीब 8 लाख, कितना 8 लाख वर्ग किलोमीटर। और जो बोर्नियो है ये 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, कितना है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। जो मेडागास्कर है वो कितना है 6 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना 6 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये जो ब्रिटेन है ये कितना है 2,28,000, कितना है 2,28,000 वर्ग किलोमीटर। तो ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप 22 लाख वर्ग किलोमीटर, न्यू गिनी 8 लाख वर्ग किलोमीटर, बोर्नियो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, मेडागास्कर 6 लाख वर्ग किलोमीटर। और जो ब्रिटेन है कितना है 2,28,000, इसको 2,30,000 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से देखा दोस्तों कि ये जो ब्रिटेन है ये एक क्या है द्वीप, तो ब्रिटेन एक द्वीप का नाम है। और दोस्तों अब देखिए ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन देखिए दोस्तों ये जो द्वीप है इसका क्या कर दो, राजनीतिक विभाजन कर दो। क्या कर दो, राजनीतिक विभाजन। राजनीतिक का मतलब इसको देशों में बांट दो, देशों में क्या करो बांट दो। किसी भी भूभाग को जो है देशों में जो है क्या कर देना, बांट देना, वो क्या है राजनीतिक, किसी देश का राजनीतिक विभाजन है। तो देखिए दोस्तों इस द्वीप को, ये जो पूरा द्वीप है इसको 3 देशों में बांट दिया। कितने देशों में, 3। ये ऊपर ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं ये है स्कॉटलैंड, और जो ये व्हाइट वाला देख रहे हैं वो क्या है इंग्लैंड, और जो ये ग्रीन वाला देख रहे हैं ये क्या है वेल्स। तो देखिए दोस्तों इस ब्रिटेन द्वीप को 3 देशों में बांटा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो अगर कोई पूछे इंग्लैंड क्या है, ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है, चौथा वाला इंग्लैंड क्या चीज है, तो इंग्लैंड क्या है ब्रिटेन द्वीप का एक देश है। ब्रिटेन द्वीप का एक क्या है ये देश है। तो इंग्लैंड क्या हुआ, ब्रिटेन द्वीप का एक देश। और अब देखिए ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो अगर दोस्तों स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स इन तीनों देशों को मिला दो तो क्या बनता है ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन बराबर है वो क्या है स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड और प्लस वेल्स, प्लस वेल्स। तो ये कितने देश, 3 देश, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। यानी कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स इन तीनों देशों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब यूनाइटेड किंगडम क्या है, यूके क्या है, कभी कभी हम यूके। तो दोस्तों इन तीनों देशों का, और इधर ये देखिए ये जो आयरलैंड है, ये पूरा जो द्वीप है दोस्तों ये है कौन सा आयरलैंड। ये पूरा क्या कहलाता है आयरलैंड। ये पूरा बड़ा वाला द्वीप क्या कहलाता है आयरलैंड। तो इसका 2 भाग है, एक तो ये ऊपर वाला ये कहलाता है उत्तरी आयरलैंड, ये क्या कहलाता है उत्तरी आयरलैंड, और ये जो पूरा है वो क्या है दक्षिणी आयरलैंड है। तो जो उत्तरी आयरलैंड है इसको, और ये इस ब्रिटेन द्वीप पर ये जो तीनों देश है इसको भी शामिल कर लो तो क्या कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए दोस्तों यूनाइटेड किंगडम बराबर क्या हो गया जो है इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड और प्लस जो है ये उत्तरी आयरलैंड, प्लस उत्तरी आयरलैंड जी। तो कितने देश 4 देश। देखिए दोस्तों अब आप लोग जो है यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं इंग्लैंड,
वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इन चारों को मिला करके क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड का मतलब दोस्तों होता ही है संयुक्त। क्या होता है? संयुक्त। यानी कि जब किसी चीज में दो या दो से ज्यादा चीजें हो जाएं, जब कोई चीज दो या दो से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड। क्या कहते हैं? यूनाइटेड। अब यहां पर जो है दोस्तों क्या यूनाइट हुआ है? राज्य। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, ये क्या है? किंगडम है, राज्य है, देश है। तो क्योंकि देश या किंगडम एक हुए हैं तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? यूनाइटेड किंगडम। तो और चौथा वाला जो मैंने आपको दोस्तों बताया था, इंग्लैंड, है ना दोस्तों। तो ये देखिए चारों में अंतर हो गया। इंग्लैंड एक देश का नाम है और इसकी जो राजधानी है यहीं पर है, क्या है? लंदन। क्या है? लंदन। इंग्लैंड, यहीं की जो है ये प्रिंस चार्ल्स और रानी विक्टोरिया यही इंग्लैंड की थी, यही है इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड देश है। ब्रिटेन एक द्वीप है। ग्रेट ब्रिटेन पर 3 देश स्थित हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में ये उत्तरी आयरलैंड शामिल कर दो तो वो क्या कहलाएगा? यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए पूरा मैंने आपको लिख दिया है, बता दिया है, समझा दिया है कि ब्रिटेन द्वीप है और इन तीनों देशों को क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। और इन तीनों देशों को और इस देश को मिला लो तो क्या कहलाएगा? चारों देश यूनाइटेड किंगडम। और इंग्लैंड तो ये आप लोग देखते हैं ये क्या है? एक देश है ना, चारों देशों में से ये एक देश है। इस तरीके से दोस्तों हमने महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया। और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।